बाबा जी कहते मोह सकल व्याधन कर मूला। ये मोह कैसे दूर हो, ये भी एक शक्ति है। मैं तो उदाहरण दे देता हूं, जैसे लक्ष्मण के शक्ति लगी वैसे हमारे आपके शक्ति लगी है मोह की। लक्ष्मण के शक्ति लगी, उस शक्ति का नाम है वीर घातिनी। उसका नाम है वीर घातिनी। और हमारे आपके जो शक्ति लगी है उसका नाम है मोह। तो अब ये मोह रूपी शक्ति दूर कैसे हो? लक्ष्मण की वीर घातिनी शक्ति कैसे दूर हुई? दोनों का मिलान है। लक्ष्मण की वीर घातिनी शक्ति दूर करने के लिए सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने बताया कि संजीवनी मिल जाए तो इनकी यह शक्ति ठीक हो जाएगी। अब वो संजीवनी लक्ष्मण को मिले तो मोह रूपी शक्ति दूर हो, वो वीर घातिनी शक्ति का प्रभाव मिटे। हमारे आपके लिए कौन सी संजीवनी है? इसके लिए तुलसी बाबा ने चौपाई दी है। कौन सी? रघुपति भगत सजीवनी मूरी। अगर भगवान की भक्ति हम करते हैं तो यही संजीवनी है और इसी के द्वारा ये मोह रूपी शक्ति दूर भागेगी। लक्ष्मण की शक्ति मिलेगी कहां? पहाड़ों पर। वीर घातिनी शक्ति को मिटाने के लिए संजीवनी कहां है? पहाड़ों पर। और हमारी आपकी मोह रूपी शक्ति को मिटाने की संजीवनी कहां है? पहाड़ों पर। लेकिन वो पहाड़ कौन से? पावन पर्वत वेद पुराना। हमारे आपके पर्वत कौन से? वेद और पुराण। इनका पाठ करो, इनको सुनो तो ये मोह रूपी शक्ति भाग जाएगी। अच्छा, ये संजीवनी जो है लक्ष्मण के लिए कहां मिलेगी? उत्तराखंड में। कहां मिलेगी? उत्तर में। पहाड़ उत्तर में ही। तो हमारी मोह रूपी शक्ति दूर करने के लिए संजीवनी कहां मिलेगी? उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड क्या? रामायण का उत्तरकांड, वह है उत्तरकांड। लक्ष्मण की संजीवनी कै बजे मिले? सूरज न निकल पावे तब वो दूर होगी वीर घातिनी। हमारी आपके भी संजीवनी कै बजे मिले? सूरज न निकल पावे और भगवान की भक्ति हो जाए। और भी चौपाई बाबा जी कहते मोह को दूर करने का। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। देखो, विवेक में और ज्ञान में अंतर है भैया। विवेक में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो एक छोटे बच्चों को भी है। छोटा बच्चा भी कोई चीज देखता है तो उसको जानने के लिए पकड़ता है, ठीक है। अब भी उसकी समझ में नहीं आया, अभी उसे ज्ञान नहीं हो तो वो मुंह में रख लेता है। खाने की चीज छोटा बच्चा देखा होगा आपने, खाने की चीज है तो खा लेता है और नहीं खाने के है तो फेंक देता है। लेकिन मैंने देखा आदमी को इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन सी चीज खाने की, कौन सी चीज फेंकने की है। विवेक में और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान तो एक छोटे बच्चों के, लेकिन विवेक कैसे होगा? अब आप कहेंगे कैसे ज्ञान नहीं आदमी को? हमने देखा भाई, आप लोगों क्या हो या न हो, लेकिन हमने देखा है। इधर से दूध बांधे साइकिल में डब्बा में दिए जा रहे हैं, दूध बेच आए, वहां से शराब पी आए।
अब चले आओ तो खड़बड़ 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 खड़बड़, कोई खैया में गिरत, कोई गड्ढा में गिरत। अमृत को बेच करके जहर पीते हैं लोग, अमृत को छोड़ करके। अच्छा, एक बात आपने देखी होगी, अच्छाइयां मारी मारी घूम रही हैं और बुराइयां ठेके पर बिक रही हैं। ये कलयुग का प्रभाव देखो। अच्छाइयां मारी मारी घूम रही हैं, बुराइयां ठेके पर बिक रही हैं। दूध वाले बेचारे डब्बा लिए लिए दरवाजे दरवाजे दुकान दुकान घूमते हैं, दूध ले लो दूध ले लो, और उधार बिकता है। और दुकानदार फिर खोया, दूध को खोया बनाता है। अगर दूध कम पड़ गया खोया तो पैसा कट जात, कर का पानी मिला। दूध उधार बिकता है, दरवाजे दरवाजे बिकता है, दुकान दुकान बिकता है। शराब ठेके पर बिकती है, और पहले पैसा बाद में शराब, चाहे आधो पानी हो, कोई नहीं कहा जम पानी मिलो। अच्छाइयां मारी मारी घूम रही हैं, बुराइयां ठेके पर बिक रही हैं। हमको ये ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान में और विवेक में अंतर है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जिस दिन विवेक हो जाएगा भैया बहनों, उस दिन क्या होगा? तो अगली चौपाई, होई विवेक, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक, होई विवेक, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ, होई विवेक, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ। जिस दिन विवेक हो जाएगा मेरे भाई बहनों, होई विवेक मोह भ्रम, ये भ्रम है, सत्यता नहीं है। अभी आप सुन रहे थे, भ्रम है। नारद को मोह बना, अभी सुना आपने, नारी बने, बेटे पैदा हुए, और जहां वो भ्रम था वो भ्रम दूर हुआ, नारद फिर बन गए नारद। ऐसे ही होई विवेक मोह भ्रम भागा। जिस दिन विवेक हो जाएगा उसी दिन ये मोह रूपी शक्ति भ्रम दूर हो जाएगा, और उसी समय परमात्मा के चरणों में मन लग जाएगा।